ध्यान देना इधर। हाँ, टाइप्स प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट। हेलो चेक 48 डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट। अब है टाइप्स ऑफ डिसीजन। एक डिसीजन होता है जो हम अचानक ले लेते हैं। अभी आपको कहीं जाना है या किसी की तबीयत सुभान कुछ बोलो ना, ऋषि कुछ बोलो। कोई डिसीजन लेना हो कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। एक होता है कि कहीं आपको घूमने टूरिंग जॉब में जा रहे हैं, टूरिंग सर आप दिख नहीं रहे हैं। तो डिसीजन होता है इमीडिएट। डिसीजन आर इमीडिएट, प्लान्ड डिसीजन, अनप्लान्ड डिसीजन। अनप्लान्ड डिसीजन हुआ कि हम नहीं चाह के भी करना पड़ता है। जैसे आप अभी घर पे हो, सिंपल सी बात है, अभी आपको आ गया फोन की कल एग्जाम है आपका, तो आप दौड़ोगे कि नहीं? नहीं सर दौड़ेंगे, आप पहले से बोलें। कभी आपको आना पड़ेगा। तो डिसीजंस आर ऑफ मेनी टाइप्स, प्लान्ड, अनप्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना है, गोल्ड लोन को बढ़ाना है, कम करना है, ये होगा स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। तो सारा डेटा को एनालिसिस करके लेगा, सारा डेटा को एनालिसिस करने के बाद लेगा। अब जैसे कोरोना आ गया, तो कोरोना में जो लॉकडाउन का डिसीजन हुआ वो तो अनप्लान्ड हो गया, कोई उपाय था नहीं। कोई उपाय था तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाती। तो उसी तरीके से डिसीजन अपने हाथ में सर। So decisions can be classified as programmed or non-programmed on the basis of the ability of the organization or individual to prepare the process of making the decision. Planned, structured, planned, unplanned, कैसा डिसीजन आप ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे निर्भर करता है, प्लस ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी पे, ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी पे कि क्या करना है। जैसे बड़े बड़े कंपनी जो भी डिसीजन लेती है, सेल्स एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। आप शेयर मार्केट में बहुत बच्चे काम भी करते होंगे थोड़ा बहुत, तो क्या शेयर मार्केट सबसे बड़ा एनालिसिस का एग्जांपल है? शेयर मार्केट में अगर एनालिसिस गलत हुआ तो आपका पैसा डूब जाएगा, और आपका एनालिसिस सही निकल गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो वहां भी आप कोई शेयर परचेज करते हो, आप कोई शेयर परचेज करते हो तो आप क्या देखते हो कि कौन सा मार्केट, शेयर परचेजिंग हम क्या देखते हैं, मार्केट गवर्नमेंट आज अनाउंस कर दे कि रेलवे में हम इतना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या प्राइवेट पार्टनर आईआरसीटीसी का शेयर एक दिन में जंप कर जाएगा, और गवर्नमेंट कहते हैं कि हम वहां से निकल रहे हैं उस सेक्टर से। तो वहां क्या होता है, ये होता है। तो क्या किया जाए, रिलायंस का शेयर चाहे किसी का भी शेयर हो, दैट इज गोइंग अप एंड डाउन, और उसका जो एनालिसिस हो, आप जानते हो कि शेयर मार्केट का जो एनालिसिस करता है उसकी पैकेज करोड़ों में सैलरी पाता है वो बंदा, और आप ही हम जैसा बंदा होता है, ऐसा नहीं, कुछ बहुत लोग होता है, हम ही आप जैसा लोग होता है। किचन आप जितना अच्छा बेच सको, जितना अच्छा बेच सको, ऑन द बेसिस ऑफ planning, on the basis of planning, on the basis of analysis, और decisions are of many types, structured, unstructured, planned, unplanned। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो एग्जाम में। प्लान्ड डिसीजंस आते ही रहते भाई। आज कुछ फायदा होता है इन बच्चों को, इतना ज्ञान नहीं कि कुछ जाओगे तो कुछ हासिल कर लोगे, 10-50-100 रुपए का चीज, वो भी ज्ञान नहीं। हाँ मिलेगा डॉक्टर सर ने जब मैसेज किया तो मिलेगा। प्रोग्राम डिसीजंस आर दोज डिसीजंस दैट, सुनो जरा, प्लान प्रोग्राम डिसीजंस या प्लान्ड और प्रोग्राम एक ही चीज है, प्लान्ड और प्रोग्राम एक ही। हम लोग भी हैं सर क्लास में। Those decisions that can be pre-specified। pre-specified का क्या मतलब हुआ?
इसका हम पहले, जैसे हम कोई काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले हम सोच लें, एनालिसिस कर लें, पहले बारे में प्लानिंग कर लें। जैसे हम लोग कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं तो इकट्ठा कर लें क्या गैस सिलेंडर लेके चलेंगे, चूल्हा लेके चलेंगे, खाना लेके चलेंगे, करते हैं कि नहीं? जैसे देवघर पूजा करने गए, रप्पा गए तो जाते हैं कि नहीं? यस सर। सब कुछ सामान लेके हम चलते हैं। तो जो डिसीजन प्री प्लान्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री स्पेसिफाइड, जो पहले से क्लियर किया हुआ, पहले से सारा डॉक्यूमेंटेड हो रखा हो। प्रोग्राम डिसीजंस आर दोज डिसीजंस दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय a set of rules or decision procedures। है क्या? हेलो जी, कौन? कौन बोल रहे हैं सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बाद में बात करूं सर, मैं कॉल करता हूं आपको हाफ एन आवर बाद। मोहम्मद साबुद्दीन। हाँ, तो आप समझिए प्लान्ड और अनप्लान्ड डिसीजंस में, जैसे कोई कंपनी, सुनो, कोई कंपनी अपना प्रॉफिट बताती है कि क्वार्टरली हमें क्या प्रॉफिट हुआ, तो उसके हिसाब से उस कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ जाता है। आप सोचते होंगे कि बिजली बिल, गवर्नमेंट बिजली का जो टैरिफिक रेट है उसको बढ़ाती है टाइम टू टाइम। कैसे बढ़ाती है? उसको पता करती है कि कॉस्ट मेरा कितना इनपुट कॉस्ट जा रहा है, कितने एम्प्लॉयज को सैलरी हम दे रहे हैं, कितना ऑपरेशनल कॉस्ट आ रहा है, उसके बाद हमें कितना प्रॉफिट चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। तो आप कोई भी प्लान डिसीजन क्या होता है? फॉर द बिजनेस, फॉर द लॉन्ग गोल्स, फॉर द लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स। छोटा आपको यहाँ से पूर्णिया जाना है, मुजफ्फरपुर जाना, थोड़ी प्लानिंग कीजिएगा, एक शर्ट पैंट बैग में डालिएगा और चल दीजिएगा। लेकिन आपको कोई अचीव करना है, कुछ जॉब करने जाना है, तो आप मान लीजिए कहीं आप जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, आप जॉब ज्वाइन करते हैं, तो आप सब कुछ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट यू विल टेक प्रॉपर्ली, कि कुछ भी छूट ना जाए ताकि हमें वहां प्रॉब्लम फेस करना पड़े। क्यों? वो अब जा रहे हैं प्लानिंग लेने, अचानक जाने का मतलब अचानक कोई भी चीज अनप्लानिंग, अनस्ट्रक्चर्ड हम बोल सकते हैं। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन है, प्रोग्राम डिसीजन समझ गए? नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन हैव नो प्री एस्टैब्लिश्ड डिसीजन रूल्स और प्रोसीजर। जो नॉन प्रोग्राम्ड है उसमें कोई भी डिसीजन पहले से सोचा हुआ नहीं है। जैसे तत्काल टिकट क्या है? प्लान्ड या अनप्लान्ड? आपको जाना है, अर्जेंट जाना है, तत्काल टिकट हम लेते हैं। जैसे ऐसे हम घर जा रहे हैं तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले रेलवे से टिकट बुक करते हैं और हमें अर्जेंट जाना है, तत्काल टिकट लेते हैं। नॉन प्रोग्राम one time decision relating to the crisis of decision relating to recurring problems, their conditions change so much that decision rules cannot be formulated। जो अनप्लान्ड होते, नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते, वो उसके चलते ज्यादा प्रॉब्लम कहीं और नहीं आती, बस कहाँ आती है? जैसे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, यू आर डूइंग जॉब समवेयर और आपको वहां से छुट्टी लेनी पड़ गई, तो इमीडिएटली प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी कि आपका काम जो है वो कौन करेगा कि नहीं? काम तो चलते रहना है। क्लास की बात है, ऑफिस में आप गए, टास्क पेंडिंग पर, जैसे आप हैं, मान लीजिए एक चीज जान लो, कहीं जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कहीं जाते हैं तो वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरों को दे के जाते हैं। क्यों? इंडिया में ये रूल है। और जब लेट श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी 1984 में, तो 6 घंटे इस बात को दबा के रखा गया, तो फिर उस समय मान लीजिए कोई बाहरी देश हमला कर देता, कौन डिसीजन लेता? हो सकता है ना, हमला तो कर सकता, दुश्मन का कोई पता नहीं कब हमला करते, तो कर सकता नहीं, उनको दिया जाता पेन और पेपर में साइन होता है प्राइम मिनिस्टर के सामने, प्लीज विल टेक द केयर। मेरे बाद आप देखिएगा जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तब
6-7 घंटा उस न्यूज को दबा के रखा गया, शाम में न्यूज को डिस्प्ले किया गया 5 बजे के बाद। क्यों? अगर कोई घटना घट जाएगी तो कौन जवाबदेह होगा? जवाबदेही बहुत बड़ी चीज होती है ना। इसीलिए अनप्लान्ड का फर्क पड़ता है, लेकिन अचानक अब तो हो गया। प्रोग्राम डिसीजंस आज भी नहीं है। प्रोग्राम डिसीजंस कैन बी डेलीगेटेड टू लो लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑटोमेटेड। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जनरली कैन नॉट। जो भी प्रोग्राम डिसीजंस है आप अपने लो लेवल मैनेजर को, लो लेवल डेवलपर को बताएंगे कैसा हमें करना है। जैसे आप रिलायंस कंपनी है, सुन लो, रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी ने डिसीजन लिया, प्लान डिसीजन, कि हम इतना तेल का उत्पादन अब ज्यादा करेंगे, या हम इतना मोबाइल का उत्पादन हम ज्यादा करेंगे, या इतना इंटरनेट का उत्पादन हम ज्यादा करेंगे। तो क्या हुआ, जब उन्होंने डिसीजन लिया तो जो भी लोअर लेवल हिरार्की है सब तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि नाउ दिस प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन। और अनप्लान्ड क्या होता है कि ठीक है, रिलायंस ने ये प्लान को अचानक बंद कर दिया। होता है ना कि रिलायंस जो है 549 का प्लान अचानक बंद कर दिया, लेकिन वो लो लेवल को बताएगा ये चीज। या रिलायंस ने जो गंगा बेसिन या समुद्र से जो तेल निकालता था उसकी प्रोडक्शन हाफ से भी कम कर दी, बट मुकेश अंबानी ले लिए, उसके बाद नीचे तक बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्लान डिसीजन है कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, हमने सेल्स बढ़ाया, हमने स्पेक्ट्रम खरीदा ज्यादा मार्केट में। मोबाइल में जो हम लोग बात करते हैं, हर कंपनी स्पेक्ट्रम परचेज करती है। सारी कंपनी क्या करती है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितना में मिलता होगा? क्या होता है सर? जिससे आप बात करते हैं, जो एयर आपका, जैसे एरोप्लेन हमारा तुम्हारा जिसका भी एरोप्लेन चलता है पूरी दुनिया का, चलता है कि नहीं? तो जितना भी एयर रूट होता है, एयर रूट का पैसा देना पड़ता है। एयर रूट का पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से फ्लाइट यूएसए जा रही है, तो यूएसए केवल इंडिया के रूट से तो पहुंच नहीं जाएगा, उसको डिफरेंट कंटिनेंट को पार करना पड़ेगा। कंटिनेंट मतलब महादेश को भी पार करना पड़ेगा, तो उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो जब मोबाइल से आप बात करते हैं, वो टावर जो कैच करता है आपके सिग्नल को, फिर टावर क्या यहाँ का टावर पकड़ के यहाँ से दिल्ली पकड़ लेगा केवल? क्या बिटवीन में कितने टावर्स हैं? सब पे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। और स्पेक्ट्रम ये होता है कि आकाश में जो वेवलेंथ है जिसके थ्रू मोबाइल फोन पे बात होती है, आप मोबाइल पे वाईफाई लिए चल रहे हो, आपका इंटरनेट चल रहा है, इसमें इथरनेट है, इंटरनेट चला, आपके मोबाइल में कौन सा इथरनेट लगा हुआ है? सिग्नल्स आर कमिंग ना, तो उसका पैसा 5.5 लाख करोड़ कमाती है इंडियन गवर्नमेंट। 5.5 लाख करोड़। मनमोहन सिंह के टाइम में 2.5 लाख 3 लाख करोड़ हो गया है, 5.5 लाख करोड़, जिसमें रिलायंस ने खरीद रखा है 3 लाख करोड़ का। हम आपको लगता है कि रिलायंस इतना पैसा कमा रहे, उसको भी देना है ऊपर, आइडिया को देना है, बीएसएनएल को देना है, जो भी कंपनी यूज कर रही है सबको स्पेक्ट्रम खरीदना है। जैसे आप रोड पे बस चला रहे हैं तो यू आर पेइंग द टैक्स टू द बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह आप मोबाइल नेटवर्क यूज कर रही है तो दे हैव टू पे द टैक्स, दे हैव टू पे द टैक्स। स्पेक्ट्रम के तौर पे वो खरीदती है सरकार। अब हो गया टाइप्स ऑफ डिसीजन, समझ गए कि कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? सर अटेंडेंस ले लीजिए ना। अटेंडेंस ले लेगा प्रत्यय प्रकाश। ठीक। हाँ, तो टाइप्स ऑफ डिसीजन में किसी को दिक्कत? प्लान डिसीजन या प्लान डिसीजन, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन। अब एमआईएस एंड डिसीजन मेकिंग। एमआईएस कैसे सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, बताओगे कोई? हाउ एमआईएस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग थ्रू द डेटा एनालिसिस। और सही बोले, और हाउ एमआईएस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एमआईएस क्या करता है? एमआईएस के पास डेटा रखा हुआ है। एमआईएस केप्ट ऑल द डेटा, चाहे वो होमोजीनियस डेटा हो, हेट्रोजीनियस डेटा हो,
सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा हो, डिसिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा हो, सारा डेटा किसके पास है? MIS के पास। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लिए? आप जब एग्जाम देने आए होंगे तो आपसे डेटा लिया गया होगा, उस डेटा का फिर आपको पहले ये हुआ होगा, हुआ था ना कि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आ गया। बड़ा लंबा प्रोसेस है तो एडमिशन लीजिए नहीं तो बेस्ड ऑन डाटा सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, तो बात हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, इसकी उसी बोल रहे हैं। इसके बाद है हाँ, तो MIS क्या होता है? MIS के पास सारा डेटा है। MIS केवल कॉलेज में यूज नहीं होता, स्कूल में नहीं होता, यूनिवर्सिटी में नहीं होता, बैंकिंग सेक्टर सारा MIS से चलता है। जैसे आपका अकाउंट हाजीपुर के बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या चाहे PNB में हाजीपुर में है, आप चाहो कि आप दिल्ली में अपडेट कराना चाहो उस अकाउंट को, हो जाएगा? हो जाएगा सर। कैसे हो जा रहा है? उसके पास MIS सॉफ्टवेयर है फिनेकल नाम से। पंजाब नेशनल बैंक के पास जो सॉफ्टवेयर है MIS, उसको बोलते हैं फिनेकल। वो थ्रू आउट द ग्लोब पंजाब नेशनल बैंक का जहां भी ब्रांच है सबका डेटा एक जगह रखे हुए। आप मानो सिंपल सी बात है, मेरा अकाउंट है दिल्ली में, हम अभी पटना के किसी ब्रांच में उस पार्टिकुलर बैंक में जाए कि सर इसमें क्या बैलेंस है बता दीजिए, तो तुरंत ऑन करेगा। मेरा ऑनलाइन नहीं भी है, वो खोल के देखेगा अपना टर्मिनल और बता देगा आपका इतना पैसा। अगर उस सॉफ्टवेयर नहीं होता तो कर पाता? नो सर। अब जैसे बैंक बोलती है इतना अकाउंट मेरा डेब्ट अकाउंट है, इतना मेरे पास कैश है, इतना पैसा ऐसे ही पड़ा है जिसका कोई लेने वाला नहीं। जैसे LIC के पास 60,000 करोड़ रुपया रखा हुआ जिसको लेने वाला कोई नहीं, मतलब कोई क्लेमर नहीं है। नोबडी इज क्लेमर देयर, नो क्लेमर इज देयर फॉर 60,000 करोड़। 1-2 रुपया की बात नहीं है। कोई तो जमा कर रहा है। जमा किया आपने अपने, पहले क्या था डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट था, अपने बच्चों को नहीं बताया, आपने अपनी वाइफ को नहीं बताया। डेट होगा तब ना लेंगे सर, पहले कैसे देंगे? पहले लोग इतना कंसस नहीं थे, आज लोग कंसस है। आज हमें डाउट होगा, हम इंटरनेट खोल के देख लेंगे, आज हमें मुफ्त नहीं बना रहा है। पहले ये चीजें तो मैं बता रहा हूँ LIC का 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ में जिसको मिल जाएगा वो राजा हो जाएगा। तो क्या है, तो अब तो वो जब डेटा कहाँ से आता है? अब सब डेटा MIS पे कन्वर्ट होते जा रहा है। सब डेटा कहाँ हो रहा है? सब डेटा ऑनलाइन कन्वर्ट होते जा रहा है MIS पे। सर तो उसको मेंटेन करने के लिए तो क्या कंप्यूटर इंजीनियर काम क्या करते हैं? वो सब MIS मैनेजर जिसको 40,000 50,000 60,000 आपके हमारे से लोग करते हैं। और नहीं MIS मैनेजर की बहुत, इधर तो नहीं लेकिन बेंगलुरु में, दिल्ली में, कलकत्ता में बहुत सारी जॉब है। पटना में तो ऐसा स्थिति नहीं है, लेकिन बाहर में बहुत सारा जॉब है MIS का, बहुत ज्यादा। तो MIS कैसे डिसीजन में मदद करता है? MIS कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। MIS कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चाहे रिक्रूटमेंट करना हो, चाहे इंटरव्यू करवाना हो, चाहे कंट्रोल करना हो, चाहे स्टाफिंग करना हो, चाहे प्रोडक्शन करना हो, ऑर्गेनाइजेशन का A to Z काम MIS कंट्रोल करता है। MIS कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप सीमेज से आ जाओ। सीमेज का जो अगर MIS खुलेगा तो ये पता चल जाएगा कि BBA सेकंड सेम में कितने बच्चे हैं। तो 86 बच्चे हैं, कितनों ने फीस नहीं दी वो भी स्क्रीन पे दिख जाएगा, कितनों ने कितनी दी वो भी दिख जाएगा, किसके पास कितने बुक है वो भी दिख जाएगा। तो एक आदमी बैठा बैठा कंट्रोल कर लिया कि नहीं? और डायरेक्टर सर बोले भाई कितने बच्चों की है, तो MIS पर्सन जो रहेगा वो दिखा देगा, देखिए सर इतने बच्चों ने, ये रिपोर्ट कार्ड है बच्चों का। आपका रिजल्ट देखना, एक एक बच्चे का देखना संभव है, इंडिविजुअली देखना संभव है जब तक हम डाउनलोड करें। लेकिन जब मैं एनालिसिस करूंगा रिजल्ट, तो सब क्या करूंगा, MS एक्सेल एक शीट बनाऊंगा, सब बच्चों 5 सब्जेक्ट डालूंगा, सबका नाम डालूंगा, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लूंगा फार्मूला लगा के। तो कोई भी बंदा हमसे पूछेगा, चाहे ये कोई बच्चा आएगा, सर मेरा क्या पोजीशन है भैया देख लो,
लेकिन वन बाय वन दिखाना कितना कठिन काम है। तो MIS क्या क्या सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे आप लोग नीचे हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं या चार्ट की कोई जरूरत नहीं कि आप जाके झूठ बोलते हैं कि मैडम आप तो 8 30 8 20 है जरूरत। मशीन झूठ नहीं बोलेगा, हम तो झूठ बोल देंगे, मशीन बोलेगा। जैसे कोई बच्चा भी बोले कि सर हम तो ऑनलाइन जुड़े थे, भैया देख लो तुम होम के लिए जुड़े हुए। तो जूम भी क्या कर रहा है, क्या से आपका अनीशा अभी आई है और रिद्धिमा। आज तो जो बच्चे यहाँ आए अगर पटना में होकर टेस्ट करके आ जाते तो कुछ तो पा के जाते हैं। आज कोई गांव में नहीं है, कल छठ में सब लोग आ गए। छठ निपट गया 11 की सुबह, अच्छे 9 में निपट गया 13 तारीख को। 14 15 आज 15 है, तो उसी का तो आज गिफ्ट मिलेगा तुमको। हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं, जैसे तुम कर रहे हो। सर आपको मीटिंग में ही बोले थे, डायरेक्टर सर वाला मीटिंग में कि तुम लोग हॉट प्लेट खाना बहुत खिलाया जाएगा, हम रुक गए यहाँ कुछ मिला नहीं। हमको नहीं हम लोग को किसी को नहीं। सर आप नहीं हाँ हो गया अब सुनो, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन कीइंग एज दे आर रिलेवेंट टू द डिजाइन ऑफ द MIS। कोई भी MIS हम बनाते हैं, MIS क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो आपके काम को आसान कर देता है। जैसे एक बैंकिंग से लेके चलो, बैंकिंग में आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप कोई भी आदमी लेमैन भी बैंक में जाकर अपना अकाउंट नंबर बताएगा, he will give you report that how much money is in your account। MIS कितना अच्छा हो गया, क्या ATM से पैसा निकालते हो और you get मैसेज सब MIS कर रहा है, सारा काम MIS कर रहा है। तुम सोचते हो कि आदमी कर रहा है, तो आदमी बस ऑब्जर्वेशन करता है। सॉफ्टवेयर बना हुआ है ऑब्जर्वेशन। समझ में नहीं आता है सर, क्या हुआ, क्लियर नहीं आता है सर। क्या बोले, तो MIS कंट्रोल्स दी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। जब उसके पास सुनो, MIS सपोर्ट्स इन टू टेक डिसीजन बोल्डली। MIS के पास जब डेटा रहता है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, डिसीजन लेता। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा MIS इज एबल टू टेक डिसीजन, है कि नहीं। आपके पास सारा डेटा आपके पास आ गया। जैसे आप लोग को कोई भी आपको एक लैपटॉप लेना है तो आप 5-6 दुकान घूमे या ऑनलाइन चेक किए, आपने सब कुछ को पेन पेपर पे लिखा, उसके बाद आप एक डिसीजन पे पहुंच जाते हो कि इस प्राइस में हमें ये चीज बेस्ट है मेरे लिए। जैसे मोबाइल आप परचेज करते हो, बिग बिलियन डे का इंतजार क्यों करते हैं लोग, 5 people are waiting for big billion day कि कुछ कम पैसा लगे, और तो कोई बात नहीं है, तो चीज अच्छा दे देगा, जो चीज मार्केट वही चीज वो भी देगा। तो डिसीजन आपको डेटा के आधार पे ही लेना है, चाहे फैमिली का डिसीजन हो, ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन हो। जैसे कंपनीज का रिक्रूटमेंट IT का जब से कोरोना हुआ ज्यादा बढ़ गया। क्यों, पहले IT रिक्रूटमेंट कम होता था, इधर ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों, कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, लोग ऑफिसों में, ऑफिस में क्या होता है 6 बंदे बैठे हैं,
मान लीजिए 4 बंदा 5 बंदा काम में खाली बैठा तो उसको टास्क दे दिए। वर्क फ्रॉम होम में तो जिसको काम है, जिसको नहीं है उसको भी आराम है। तो वर्क फ्रॉम होम में काम के लिए लोग को जरूरत ज्यादा होगी आईटी सेक्टर में। क्या देख पैसा कंपनी का मिसलेनियस खर्च बच रहा है, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का। मान लो किसी कंपनी का खर्चा 50 लाख था तो 10 लाख महीना उसका बच रहा है, मतलब 40 लाख रुपया ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं है। कन्वेंस का नहीं, सैलरी कम नहीं, आईटी कम नहीं, आईटी में 1-2 महीने के लिए कम होगा। नहीं आईटी में बढ़ा नहीं, आईटी में बढ़ा है कुछ चीजों में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ा और बहुत चीज में कम भी हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ा, रोबोटिक्स में बढ़ा, जो नया टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ा। एमआईएस का तो कल भी 50 था, आज भी 50 है। हाँ वो एमआईएस की जरूरत है भाई, आपको डिसीजन बनाना है, आपको कंपनी का रिजल्ट लेके देना है, तो उसका तो सैलरी घटेगा ही नहीं और बढ़ेगा ही जहां तक। और अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आ गई इंडिया में तो एमआईएस की गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी लाखों में कम से कम, सही सरकार को आ गई। The concept of program decision making is the finest tool available to the MIS designer, whereby he can transfer decision making from a decision maker to the MIS and still retain the responsibility and accountability with the decision maker or the manager. वो सारा डिसीजन लेकर, MIS के पास सारा डिसीजन है, MIS मैनेजर क्या किया, उसको प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस करोगे तब तो आपको सही चीज पता चलेगा। उसके बाद उसको ट्रांसफर किसको कर दिया, डिसीजन मेकिंग बॉडी को, जो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो टीम लीडर्स हैं। क्योंकि जो लोग मैनेजर्स होते हैं जो एमआईएस में काम करते हैं वो डिसीजन खुद नहीं ले सकते, वो आपका डेटा को प्रोसेस करके पॉपुलेट करके सामने रख देंगे। क्या The relevance of the decision making concept is significant in the MIS डिजाइन। जब आप MIS को डिजाइन करने जा रहे हैं, MIS सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तभी आपको रेलेवेंस ऑफ डेटा होना चाहिए। रेलेवेंस समझते हो, रेलेवेंस का मतलब नहीं, रेलेवेंस ऑफ द डेटा। रेलेवेंस ऐसे नॉर्मल वर्ड का क्या मतलब, रेलेवेंस का मतलब वर्थवाइल। वर्थवाइल का मतलब which has some important, which has some importance। ऐसा डेटा, ऐसा इंफॉर्मेशन जिसकी कुछ वैल्यू हो, इसकी कुछ वैल्यू हो, जिसका कोई वेट हो। ठीक है, रेलेवेंस मतलब एक्यूरेट, एक्यूरेट और वेटेड डेटा, वेटेड इंफॉर्मेशन, इसका कोई मतलब हो। ऐसा नहीं कि अनएक्यूरेटेड हो, इररिलेवेंट हो, रेलेवेंट हो। The relevance of the decision making concept is significant in the MIS design। आप एक मान लो आप एक बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, कॉलेज सीमेंस कॉलेज का एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो क्या स्टूडेंट की आईडी डालोगे क्यों सॉफ्टवेयर के अंदर, ईयर डालोगे कि नहीं, कोर्स डालोगे कि नहीं, ये सब फील्ड क्या हो गया, रेलेवेंट फील्ड। हम डाल दें, एक फील्ड डाल दें स्टूडेंट आधार कार्ड, एक फील्ड डाल दें स्टूडेंट पैन नंबर, ये उतना रेलिवेंट नहीं, लेकिन आईडी फादर नेम मदर नेम एडमिशन के टाइम में रेलिवेंट है कि नहीं। The significance arises out of the complexity of decision making, the human factors in the decision making, the organizational and behavioral aspects, and the uncertain environments। तो डिसीजन MIS के थ्रू जब हम डिसीजन लेते हैं तो कंपनी का जो गोल है उसको पूरा करने में आसानी होती है कि नहीं। जैसे आपने लिया एक कोका को, सुन लो, एक कोका कोला कंपनी है या पेप्सी कंपनी है, उसने कहा कि मैं ठंड में बना दूंगा कोल्ड ड्रिंक, तो उसका मार्केट फेल होगा कि बढ़ेगा, अब मई में नहीं बनाए तो क्या होगा, क्योंकि उसकी डिमांड गर्मियों में ज्यादा है। आइसक्रीम ज्यादा सर्दी में बना दे, गर्मी में बना ही नहीं। और जाड़े में गर्मी में अंडा बेचे, जाड़े में कोल्ड ड्रिंक बेचे, उसका दुकान कितना चलेगा, कैसे चल जाएगा। जो मार्केट की स्थिति है उसके हिसाब से वो नहीं है, लेकिन चलेगा, बट सेल्स विल बी
सेल्स विल बी डाउन। ठीक है, पढ़ते हैं। तुम लोग बच्चों का अटेंडेंस हमें भेज देना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं ऑनलाइन? सर ऑनलाइन 32 थे जब हम लिए थे, अभी शायद कम हो गए। इस क्लास में 3 3 6 7। अरे सब बच्चों को बुला लो, कुछ गिफ्ट मिल जाएगा सब। सर इतना हाँ ऋतिक, तुम लोग आए नहीं हो, डायरेक्टर सर गिफ्ट देंगे, तुम लोग कहाँ हो? सर गिफ्ट ऑनलाइन ले लेंगे सर। ऑनलाइन बच्चों को नहीं मिलेगा, सबको आ जाना है कॉलेज। गिफ्ट जिसको चाहिए रहने दीजिए सर आपका गिफ्ट। सारे बच्चे आ जाओ, अभी गिफ्ट नहीं बटा है, सब बच्चे आ जाओ कॉलेज। क्या गिफ्ट है सर? समोसा और सारे चटनी। बच्चे जल्दी से जल्दी आओ।